टुडे वी विल बी सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 7.1 और इसमें हमें फिगर गिवन है। फिगर हमारे पास ये है और ये हमारे पास पॉइंट P है, ये A ये आ जाएगा, B आ जाएगा, यहाँ से ऐसे करके इसको हमने ऐसे ये ज्वाइन करा है और यहाँ से एक फिगर ऐसे आके इसको ऐसे ज्वाइन करा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये जो हमें एंगल गिवन है में ये दोनों ऑलमोस्ट इक्वल होगा, तो ये एंगल हो जाएगा हमारे पास D और ये एंगल हो जाएगा हमारे पास E। अब व्हाट आर द थिंग दैट आर गिवन टू अस। गिवन हमें क्या क्या है? गिवन हमें है एंगल BAD इज इक्वल टू ABE, एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल ABE हमें गिवन है, ठीक है। सेकंड चीज क्या गिवन है? एंगल EPA इज इक्वल टू एंगल DPB, ये हमें गिवन है, ठीक है। और लास्ट हमें और कुछ नहीं गिवन है, हाँ, और हमें एक चीज और है गिवन की P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। हमें एक चीज और क्या गिवन है कि दिस P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। अगर P जो है AB का मिड पॉइंट होगा तो AP इज इक्वल टू PB होगा, जी हाँ होगा, AP इज इक्वल टू PB, ये भी हमें गिवन है, ठीक है। अब टू प्रूव क्या करना है हमें? फर्स्ट पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है? वी हैव टू प्रूव कि एंगल ट्राइंगल DAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल EPB। दिस थिंग वी हैव टू प्रूव। अब इसके प्रूफ में आ जाते हैं। अब देखिए, जो हमारे पास फर्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा? हमारे पास इन ट्राइंगल DAP एंड ट्राइंगल EPB। अब देखिए, इसमें थ्री थिंग्स वी हैव टू फाइंड। इसमें क्या है? तीन चीजें हमें सर्च करनी है। पहली चीज अब क्या हो जाएगा? AP इज इक्वल टू PB हो जाएगा। देखिए, AP इसमें आ रहा है, PB इसमें आ रहा है, AP इज इक्वल टू PB हो जाएगा, ये हमें गिवन है, ठीक है। सेकंड क्या रीजन हो जाएगा हमारे पास? हमें एंगल BAD दे रखा है, एंगल BAD हमारे पास एंगल ये है और ABE एंगल हमारे पास ये है। क्या BAD अल्फाबेट मैच हो रहे हैं? अल्फाबेट्स तो मैच नहीं हो रहे हैं, लेकिन क्या मैं BAD बोलूं या फिर PAD बोलूं, बात तो एक ही है। BAD बोलूं या फिर PAD बोलूं, बात तो एक ही है। आई कैन स्टार्ट फ्रॉम B आल्सो, आई कैन स्टार्ट फ्रॉम P आल्सो। तो एंगल BAD इज इक्वल टू PAD, बात एक ही है। तो इसको क्या लिख दिया मैंने? PAD लिख दिया। और सिमिलरली क्या कहते हैं, ABE बोलूं या फिर PBE बोलूं, बात तो एक ही है, एंगल PBE। अब ये मैंने इसलिए करा ताकि मेरे अल्फाबेट सेम हो जाए। DAP ये रहा, PBE सेम अल्फाबेट। रीजन क्या है? ये भी हमें गिवन है, ठीक है। अब देखिए, लास्ट में हमें क्या गिवन है? एंगल EPA। एंगल EPA मतलब ये वाला एंगल हो गया, और एंगल DPB मतलब ये वाला एंगल हो गया। अब देखिए, लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या करा था कि इन दोनों के जो बीच का जो एंगल था ना, उसको वी हैव टू ऐड ऑन बोथ द साइड्स, ठीक है। अब देखिए, हमारे पास गिवन है, देखिए हमारे पास EPA ये गिवन है, ठीक है। क्या EPA अल्फाबेट्स मैच हो रहे हैं? नहीं हो रहे। यहाँ पे EPA है, यहाँ पे DAP है, अल्फाबेट्स मैच नहीं हो रहे हैं। अल्फाबेट्स मैच क्या है हमारे पास? यहाँ पे नहीं हो रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए, सुनिए, यहाँ पे अल्फाबेट्स मैच नहीं हो रहे हैं, तो क्या है ना, जब भी आपको इस टाइप का कुछ गिवन हो, ये वाला एंगल इस टाइप में कुछ गिवन हो, तो ये जो बीच वाला जो एंगल होगा ना, इसको आप दोनों साइड्स ऐड कर दीजिएगा। इसको आप क्या, दोनों साइड्स ऐड कर दीजिएगा, तो हो सकता है आपके अल्फाबेट्स मैच हो जाए। क्योंकि मैंने आपसे ऑलरेडी भाई बोला है, अगर आपको किसी चीज को एज अ रीजन कंसीडर करना है तो आपके अल्फाबेट्स मैच होने चाहिए, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे हमारे पास PAD, तो PAD अल्फाबेट्स मैच हो रहे हैं। PBE तो PBE, देखिए अल्फाबेट्स मैच हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अल्फाबेट्स मैच नहीं हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? एंगल EPA इज इक्वल टू एंगल DPB, ये हमें क्या है? गिवन है। अब एक काम क्या करते हैं कि वी आर एडिंग बोथ साइड्स, ये वाला बीच वाला एंगल को हम दोनों साइड ऐड कर देते हैं, ठीक है। कर सकते हैं ऐसा हम, ठीक है। तो एडिंग बोथ साइड्स एंगल EPB, ठीक है। अब नाउ वी आर एडिंग बोथ साइड्स एंगल EPB। अब अगर मैंने दोनों साइड ऐड करा तो क्या हो जाएगा? एंगल EPA प्लस का एंगल DPB, सेम उधर भी करता हूं, यहाँ पे एंगल EBP ऐड करना है ना मेरे को, तो EPB ऐड कर दिया। यहाँ पे क्या है? एंगल DPB प्लस का एंगल EPB हो जाएगा। अब देखिए, एंगल EPA ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, ये क्या होगा? ये पूरा कंप्लीट एंगल हो जाएगा। ये वाला एंगल हो जाएगा ना मेरे पास, ये वाला एंगल हो जाएगा मेरे पास, ये वाला एंगल हो जाएगा मेरे पास, है ना। तो क्या हो जाएगा? इसका क्या नाम हो जाएगा? एंगल EPA प्लस का एंगल EPD है ना, EPD
सॉरी यार मिस्टेक हो गया, ईपीडी, ईपीडी, ठीक है। अब देखिए एंगल ईपीए प्लस का एंगल ईपीडी, ठीक है, तो ये पूरा एंगल आ जाएगा मेरे पास, और इस पूरा एंगल का नाम क्या है, एपीडी, एंगल एपीडी। अब देखिए अल्फाबेट्स मैच हो रहे हैं ना आपके, एपीडी, हाँ ठीक है, अल्फाबेट्स मैच हो रहा है। अब एंगल डीपीबी, अब देखिए एंगल है हमारे पास डीपीबी, एंगल देखिए डीपीबी प्लस का ईपीडी, देखिए डीपीबी हमारे पास ये रहा और ईपीडी हमारे पास ये रहा, तो इन दोनों को ऐड होगा तो ये वाला एंगल आ जाएगा ना मेरे पास, ये वाला एंगल आ जाएगा, तो इसका क्या नाम है, ईपीबी नाम है इसका, ठीक है। अब देखिए ईपीबी के लिए अल्फाबेट्स मैच हो रहे हैं, ईपीबी इज इक्वल टू एंगल ईपीबी, ये हो गया प्रूफ। अब देखिए अल्फाबेट्स मेरे हो गए सेम, ये जो तीन अल्फाबेट्स हैं वो यहाँ पे है हमारे पास, ये जो तीन अल्फाबेट्स हैं वो मेरे पास यहाँ पर है भाई प्रेजेंट, तो इसका मतलब क्या है, मैं इसको एज अ थर्ड रीजन कंसीडर कर सकता हूँ, ठीक है। इसी के साथ व्हाट आई कैन राइट कि ट्राइंगल डीएपी, ट्राइंगल डीएपी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, ये आ जाएगा ईपीडी। रीजन आप चेक कर सकते हैं, अगर मैं इसमें वो बात करता हूं तो ये हो जाएगा मेरे पास साइड, ये हो जाएगा मेरे पास एंगल, ठीक है ना, ये हो जाएगा मेरे पास एंगल, ठीक है, एक मिनट, हाँ एंगल, एंगल, ये वाला देखिए एंगल, बीच में आ रही है आपकी साइड और ये फिर से एंगल हो जाएगा, ठीक है। ये वाला देखिए ये एंगल, बीच में आ रही है आपकी ये साइड एपी, फिर आपका ये वाला एंगल आ रहा है, तो एंगल साइड एंगल हो जाएगा, एंगल साइड एंगल हो जाएगा। अब इसका सेकंड पार्ट में हमसे क्या बोला है, सेकंड पार्ट में हमसे क्या बोला है, इसमें सेकंड पार्ट में बोला है कि AD इज इक्वल टू BE, देखिए AD इसमें आ रहा है, AD इज इक्वल टू BE, आप इसको लिख सकते हैं वाया CP CT। तो इसी के साथ वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 7। नाउ वी हैव टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 7.1। अब इसमें हमें क्या गिवन है, फिगर आपके सामने है, हमसे क्या बोला है, इन राइट ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट सी, राइट एंगल एट सी मतलब सी पे 90 का एंगल हमारे पास फॉर्म हो रहा है, ठीक है। आगे क्या हमसे बोला है कि m इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज AB, कि ये जो m है ना, m इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज AB, m क्या है, हाइपोटेन्यूज AB का मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब क्या है कि ये MB और MA आपस में इक्वल होगा, क्यों, बिकॉज m इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, ठीक है। तो गिवन क्या है हमें, m इज मिड पॉइंट ऑफ AB, इसका मतलब क्या है कि MA इज इक्वल टू MB आपका गिवन है, ठीक है। अब इसका फर्स्ट पार्ट में देखते हैं क्या प्रूफ करना है हमें। अब फर्स्ट पार्ट में वी हैव टू प्रूफ क्या, और क्या गिवन है, हाँ DM इज इक्वल टू CM गिवन है, लिख लेते हैं पहले जो भी हमें गिवन है, DM इज इक्वल टू CM हमें गिवन है, ठीक है ना। अब क्या बोला है हमसे, ट्राइंगल AMC और BMD को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है फर्स्ट पार्ट में, कि ट्राइंगल AMC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BMD, ठीक है। अब देखिए प्रूफ का आते हैं इसका, अब इसके प्रूफ का आते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या था हमारे पास, इन ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल BMD। अब देखिए इसमें थ्री थिंग्स यू हैव टू टेल मी। देखिए एक तो हमारे पास MA इज इक्वल टू MB, MA इज इक्वल टू MB हो जाएगा, ये तो गिवन है, इजी भी है, MA इज इक्वल टू MB, ये हो गया हमारे पास गिवन हो गया, ठीक है। सेकंड में अब क्या होगा हमारे पास, DM इज इक्वल टू CM, देखिए CM और यहां से DM इज इक्वल टू आ जाएगा CM आ जाएगा, ये भी हमारे पास क्या हो गया, गिवन हो गया। अब देखिए लास्ट रीजन यू हैव टू टेल मी, ठीक है। हमारे पास क्या है, AMC और BMD, ठीक है। अब देखिए क्या ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होगा, जी हाँ बिल्कुल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो एंगल AMC इज इक्वल टू एंगल BMD, रीजन क्या हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब इसके साथ मैं लिख सकता हूं कि ट्राइंगल AMC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BMD बाय साइड एंगल साइड, ठीक है। अब देखिए मेरे को नेक्स्ट में क्या प्रूफ करना है कि एंगल DBC इज अ राइट एंगल, एंगल DBC इज अ राइट एंगल। इसका मतलब क्या है, व्हाट आई हैव टू प्रूफ कि ये जो DBC एंगल है ना, ये 90 डिग्री है, ये क्या है 90 डिग्री है, ठीक है ना। अब देखिए सुनिए हमें क्या पता है, अगर हमारे पास एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, और अगर ये L लाइन है, ये M लाइन है, अगर ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, इफ दीज टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, और ये मेरे पास क्या है, ये T क्या है मेरे पास, ट्रांसवर्सल है, सपोज कीजिए ये T क्या है मेरे पास, ट्रांसवर्सल है, ठीक है। अब देखिए आपको मैंने ऑलरेडी है बताया कि व्हाट आर को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स क्या होता है, विच आर फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड बट डिफरेंट पोजीशन, एक लाइन के नीचे एक लाइन के ऊपर, और को इंटीरियर एंगल्स हमेशा ऐसे में फॉर्म होते हैं, ऐसे में,
ऐसे में फॉर्म होता है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, सपोज ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, तो को इंटीरियर में एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना होता है आपका, 180 डिग्री होता है। ठीक है, लेकिन वन थिंग यू हैव टू मेक श्योर दैट कि को इंटीरियर एंगल्स जब भी फॉर्म होंगे तो लाइंस क्या होती हैं आपस में, पैरेलल होती हैं। लाइंस क्या होती हैं आपस में, पैरेलल होती हैं। ठीक है, अब देखिए एक बात सुनिए, अगर मेरे पास ये भाई 90 डिग्री है, तो अगर मेरे को ये 90 डिग्री प्रूफ करना है, एंगल डीबीसी, एंगल डीबीसी मतलब एंगल बी अगर मेरे को 90 डिग्री प्रूफ करना है, तो विद द हेल्प ऑफ द कोइंसिडेंट एंगल्स आई कैन प्रूफ, क्योंकि कोइंसिडेंट एंगल्स में ये वाला और ये वाला एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। अगर ये 90 है और इन दोनों का सम कितना होगा, 180 होगा, तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस थिंग कि एंगल डीबीसी भी 90 डिग्री होगा। हाँ, लेकिन अगर मेरे को एंगल डीबीसी 90 भाई दिखाना है तो क्या है, विद द हेल्प ऑफ कोइंसिडेंट एंगल्स मैं इसको ऐसा शो कर सकता हूं। लेकिन कोइंसिडेंट एंगल्स के लिए क्या है, दोनों लाइंस पैरेलल होनी चाहिए। को इंटीरियर एंगल्स के लिए क्या है, दोनों लाइंस आपस में पैरेलल होनी चाहिए। मैं को इंटीरियर एंगल्स का कॉन्सेप्ट तब लगा सकता हूं जब मेरे पास दोनों लाइंस पैरेलल गिवन होंगी। देखो यहां पे तो मैंने आपको था गिवन कि L पैरेलल टू M है, लेकिन यहां पे आप ये बताइए कि हमारे पास कौन सी दो लाइंस के बीच में को इंटीरियर एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। एक लाइन तो हमारे पास ये है, एक लाइन हमारे पास ये है, और एक लाइन हमारे पास ये है। इन दोनों लाइंस के बीच में क्या है, को इंटीरियर एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है ना, अब देखिए अगर इन दोनों लाइंस के बीच में कोइंसिडेंट एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं तो ये दोनों लाइंस पैरेलल भी तो होनी चाहिए। अरे ये दोनों लाइंस पैरेलल भी तो होनी भाई चाहिए। अगर ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल होंगी तभी तो आप कोइंसिडेंट एंगल्स का कांसेप्ट लगा सकते हैं। तो अगर मेरे को देखिए सुनिए, अगर क्या है मेरे पास एक लाइन ये है और एक लाइन ये है और ये मेरे पास है ट्रांसवर्सल। ठीक है, अगर ये लाइन L है, ये लाइन M है, ठीक है, अगर L पैरेलल टू M है तो ये एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल हो जाएगा। देन क्या हो जाएगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, अब इसका वाइस वर्सा भी तो हो सकता है। इस बार क्या है, मेरे पास एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, और ये मेरे पास हो गई ट्रांसवर्सल हो गई। ठीक है, अगर मेरे को एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल गिवन है, अगर मेरे को एंगल 1 और एंगल 2 इस बार गिवन है, ठीक है। अब देखिए लास्ट टाइम क्या था, लाइंस पैरेलल थी और आपने एंगल 1 और एंगल 2 को इक्वल ले लिया बाय अल्टरनेट एंगल्स। इस बार उल्टा हो गया, इस बार क्या है, एंगल 1 और एंगल 2 आपको गिवन है, तो क्या हो जाएगा, लाइंस आपकी पैरेलल हो जाएंगे, फिर L पैरेलल टू M हो जाएगा। ठीक है, तो सेम अगर मैं इन दोनों लाइंस के बीच में ऑल्टरनेट एंगल्स को इक्वल दिखा देता हूं तो ये दोनों लाइंस पैरेलल हो जाएंगी मेरे पास। जी हाँ, बिल्कुल हो जाएंगी। अगर मैं इन दोनों लाइंस के बीच में ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल दिखा देता हूं देन क्या हो जाएंगी मेरे पास, AC और BD लाइंस क्या हो जाएंगी मेरे पास, पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, और अगर मेरे पास दोनों लाइंस पैरेलल हो जाएंगी तो मैं को इंटीरियर से एंगल DBC को 90 डिग्री दिखा सकता हूं। ठीक है, अब देखिए पैरेलल के लिए क्या है, मैं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल ले सकता हूं मैं, एंगल DBM और इज इक्वल टू एंगल MAC। देखिए एंगल MAC ये मैंने ले लिया CPCT से, क्योंकि मैंने ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया है तो मैं CPCT यूज कर सकता हूं ना, बिल्कुल कर सकता हूं। ठीक है, अब नाउ वी आर सॉल्विंग सेकंड पार्ट। ठीक है ना, लेट मी जस्ट चेंज द मार्कर। ठीक है, सॉल्व कर रहे हैं सेकंड पार्ट, वी आर सॉल्विंग इट आउट। अब देखिए सेकंड में क्या बोला हमसे, टू प्रूफ क्या करना है हमें, एंगल DBC इज इक्वल टू 90 डिग्री वी हैव टू प्रूफ। ठीक है, अब इसके प्रूफ पे आ जाते हैं। ठीक है, अब आपने क्या है, एंगल MAC और एंगल DBM आपने इक्वल दिखा दिया वाया CPCT। ठीक है, यहां से अगर आपने इन दोनों को इक्वल दिखा दिया इसका मतलब क्या है, AC और BD आपस में पैरेलल हो गई। ठीक है, AC और BD आपस में क्या हो गई, पैरेलल हो गई। अब अगर AC और BD आपस में पैरेलल हो गई तो कोई इंटीग्रल भाई लगा दूं, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, इन दोनों का सम कितना होगा, 180 होगा ना। तो एंगल DBC प्लस का एंगल ACB इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल DBC कितना आ जाएगा, 180, वहां जाके क्या हो जाएगा, माइनस एंगल ACB, और एंगल ACB है कितना, 90 डिग्री है, तो एंगल DBC कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। यही प्रूफ करना था। क्या सेकंड पार्ट प्रूफ हो गया, जी हाँ, सेकंड पार्ट हमारा प्रूफ हो गया है। ठीक है, अब नाउ वी आर सॉल्विंग थर्ड पार्ट। थर्ड में क्या बोला है, DBC और DBC कहां गया हमारे पास, DBC और ACB को हमें इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, थर्ड में यहां प्रूफ करते हैं। थर्ड में हमें क्या प्रूफ करना है,
DBC और ACB को इक्वल प्रूफ करना है। थर्ड में टू प्रूफ ट्राइंगल DBC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACB। ठीक है, अब इसके प्रूफ में आ जाते हैं। तो इन ट्राइंगल DBC एंड ट्राइंगल ACB, अब इसमें तीन चीजें यू हैव टू टेल। पहली चीज क्या हो जाएगी हमारे पास, इजी है, एंगल DBC इज इक्वल टू एंगल ACB इज इक्वल टू 90 डिग्री ईच। ये हो गया पहला रीजन। सेकंड रीजन अब क्या हो जाएगा हमारे पास, BC इज इक्वल टू BC कॉमन हो सकता है, BC इज इक्वल टू BC क्या हो सकता है, कॉमन हो सकता है। ठीक है ना, DBC और ACB ही है ना, DBC और ACB, ठीक है, हाँ DBC और ACB है। थर्ड रीजन अब क्या हो जाएगा, यू हैव टू टेल मी, थर्ड रीजन अब क्या हो जाएगा। थर्ड रीजन में क्या मैं कुछ CPCT से यूज कर लूं, AC और BD ले लूं इक्वल वाया CPCT। थर्ड रीजन अब क्या हो जाएगा इसमें, देखिए फर्स्ट रीजन हो जाएगा 90 का एंगल, ये 90 का एंगल। सेकंड क्या हो जाएगा कि BC हमारे पास कॉमन हो गया। ठीक है, थर्ड एक काम क्या करता हूँ, AC और BD को ले लेता हूँ वाया CPCT। यहां से देखिए AC और BD को ले लूं वाया CPCT, ले लेता हूं AC इज इक्वल टू BD, AC इज इक्वल टू BD या AB इज इक्वल टू CD ले लूं, लेकिन AB यहां पे है नहीं। AC इज इक्वल टू BD वाया CPCT फ्रॉम फर्स्ट पार्ट। ठीक है, AC इज इक्वल टू BD हमने क्या ले लिया, वाया CPCT ले लिया। ठीक है, अब क्या हो जाएगा कि ट्राइंगल DBC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACB वाया, देख लेते हैं हम इसको, साइड एंगल साइड, ऐसे ऐसे। ठीक है, अब देखिए इसमें भी कुछ मैं CPCT से यूज कर लेता हूं ताकि वो मेरे नेक्स्ट वाले में काम आ जाए। मैं एक काम क्या करता हूं कि ये AB और यहां से CD, AB और CD को ले लेता हूं वाया CPCT, आपस में इक्वल ले लेता हूं। AB इज इक्वल टू CD ले लेता हूं वाया CPCT। ठीक है, AB इज इक्वल टू CD मैंने क्या ले लिया, वाया CPCT ले लिया। ठीक है, अब इसका लास्ट पार्ट वी हैव टू सॉल्व। ठीक है ना, फिर अब कर देता हूं ये वाला, यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। अब लास्ट पार्ट में हमसे क्या बोला गया है, फोर्थ पार्ट, टू प्रूफ क्या है, CM इज इक्वल टू MA इज इक्वल टू हाफ AB, शायद ये पार्ट है। अब देखिए प्रूफ में आ जाते हैं। अब देखिए हमें क्या है, हमने AB इज इक्वल टू CD ले लिया है। ठीक है ना, AB इज इक्वल टू CD हमने वाया CPCT ले लिया है। ठीक है ना, हाँ हमने क्या ले लिया है, AB इज इक्वल टू CD। ठीक है ना, अब एक काम करता हूँ, दोनों साइड हाफ कर देता हूँ, दोनों साइड हाफ कर देता हूँ। ठीक है, ये रीजन मैंने यहां से यूज करा है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने CPCT क्यों लिया, क्योंकि नेक्स्ट में मेरे को काम आएगा, क्योंकि यहाँ पे AB है। ठीक है, अब AB आ रहा है तो CD का भी यूज हो ही जाएगा। ठीक है ना, नहीं होगा तो खैर वो लिखने में कोई दिक्कत तो है नहीं उसको एक्स्ट्रा। ठीक है, दोनों साइड मैंने हाफ कर दिया। अब देखिए यहाँ पे मेरे को हाफ AB चाहिए, तो यहाँ पे हाफ AB को मैंने ऐसे ही यूज कर दिया। ठीक है, अब हाफ ऑफ CD, CD का आधा क्या ले सकता हूं मैं, CD का आधा क्या ले सकता हूं मैं, CD का आधा मैं CM भी ले सकता हूं, और क्या होगा, और मैं MD भी ले सकता हूं, क्योंकि M अगर AB का मिड पॉइंट है तो M क्या होगा, CD का भी मिड पॉइंट होगा। ठीक है, M अगर AB का मिड पॉइंट है तो M CD का भी मिड पॉइंट होगा। वैसे भी हमें गिवन है DM इज इक्वल टू CM, सो इट्स क्वाइट ऑब्वियस थिंग कि M इज द मिड पॉइंट ऑफ CD। तो क्या है, CD का आधा क्या है, मैं CM भी ले सकता हूं और DM भी ले सकता हूं, लेकिन मैं लूंगा CM। क्यों, क्योंकि यहां पे CM है मेरे पास, CM ये मान लेते हैं इक्वेशन A। ठीक है, अब देखिए क्या CM इज इक्वल टू MA, क्वेश्चन चेक कर लेते हैं एक बार। सॉरी, CM इज इक्वल टू हाफ AB तो प्रूफ करना है, सॉरी CM इज इक्वल टू हाफ AB ही प्रूफ करना है, तो हो गया CM इज इक्वल टू हाफ AB ही प्रूफ करना है, प्रूफ CM इज इक्वल टू हाफ AB ही हमें प्रूफ करना, और CM इज इक्वल टू हाफ AB हमने प्रूफ कर दिया है। कंफ्यूज्ड अ बिट, CM इज इक्वल टू हाफ AB हमने प्रूफ कर दिया। देखिए यहां से क्या है, हमने AB इज इक्वल टू
सी डी को यूज कर लिया। अब यहाँ पे क्या है, दोनों साइड हाफ हाफ बाई कर लिया, हाफ ए भी एज इट इज था उसको एज इट इज बाई यूज कर लिया। अब क्या है, हाफ ऑफ सी डी, सी डी का आधा क्या है, मैं सी एम भी ले सकता हूँ और एम डी भी ले सकता हूँ, लेकिन मैं लूंगा यहाँ पे सी एम, क्यों, क्योंकि मेरे को यहाँ पे क्वेश्चन में सी एम है इसलिए। ठीक है, तो इसी के साथ वी आर डन विद एक्सरसाइज 7.1।